6वीं साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन, सतत विकास और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता का आयोजन। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप और इमरजेंसी कार्ड की अनूठी पहल का शुभारंभ। मुंबई 26 नवंबर 2024। 6वीं साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन का आयोजन रविवार 1 दिसंबर 2024 को किया जाएगा, जिसमें हजारों प्रतिभागी, समर्थक और बदलाव के लिए काम करने वाले लोग शामिल होंगे। इस बार का मैराथन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। मैराथन की मुख्य विशेषताएं। इस मैराथन में विभिन्न वर्गों के धावक भाग लेंगे, जिनमें अनुभवी एथलीट से लेकर पहली बार दौड़ने वाले उत्साही लोग शामिल हैं। इस वर्ष का विषय गो ग्रीन प्लास्टिक फ्री है, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर देता है। साथ ही यह आयोजन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान देगा। मैराथन के दौरान जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा प्रदान करेंगे। आधिकारिक मैराथन ऐप और इमरजेंसी कार्ड का शुभारंभ। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण है रूमी केयर ऐप का शुभारंभ, जो तकनीक के माध्यम से प्रतिभागियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस ऐप की विशेषताएं हैं रियल टाइम रेस ट्रैकिंग, धावकों और दर्शकों के लिए इमरजेंसी कार्ड फंक्शनैलिटी, किसी भी आपात स्थिति में आयोजकों और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत सतर्क करने का विकल्प। सतत विकास पर नजर, प्लास्टिक मुक्त योगदान और पर्यावरण अनुकूल प्रयासों की निगरानी। ताज़ा जानकारी, पूरे दिन के कार्यक्रमों और बदलावों के बारे में त्वरित अपडेट। एडवोकेट श्रीमती रुबीना अख्तर हसन रिजवी ने कहा, यह ऐप सामुदायिक आयोजनों के लिए एक मील का पत्थर है। यह न केवल प्रतिभागियों का अनुभव बेहतर बनाता है, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। कार्यक्रम का समय, तारीख रविवार 1 दिसंबर 2024, समय पंजीकरण सुबह 4:30 और फ्लैग ऑफ 5:30 पर। स्थान MMRDA G8 ग्राउंड, BKC, मुंबई। इस वर्ष 6वीं साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति एक बड़ी प्रेरणा होगी। अभिनेता अरबाज खान कार्यक्रम के चेहरे के रूप में जो जागरूकता और आशा का संदेश देंगे। प्रसिद्ध ओलंपिक एथलीट अक्षय खोत कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो साहस और प्रेरणा का प्रतीक है। राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति और कई देशों के काउंसिल जनरल जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वैश्विक एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डॉक्टर्स और कैंसर से लड़ चुके योद्धा जो समाज के लिए दृढ़ता और उम्मीद का संदेश है। यह कार्यक्रम YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया के लोग इसमें वर्चुअली शामिल हो सकेंगे और इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन कर सकेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत एक उत्साहपूर्ण वार्म अप सत्र से होगी। इसके बाद विशेष अतिथि का नाम द्वारा फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया जाएगा। दिन भर प्रतिभागियों के लिए लाइव परफॉर्मेंस, जागरूकता अभियान और भव्य पुरस्कार वितरण समारोह जैसे कार्यक्रम होंगे। आंदोलन में शामिल हों। 6वीं साकिब रिजवी मेमोरियल कैंसर अवेयरनेस मैराथन में सभी को भाग लेने और इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। चाहे आप दौड़ रहे हों, स्वयं सेवा कर रहे हों या दर्शकों के रूप में उपस्थित हों, हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे रूमी केयर ऐप डाउनलोड करें और अपने इमरजेंसी कार्ड को सक्रिय करें। साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन के बारे में। साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन कैंसर जागरूकता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रमुख आयोजन है। छठे वर्ष में प्रवेश करते हुए यह मैराथन समुदाय को एकजुट करने और स्वस्थ समान भविष्य के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। मैराथन करने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 1 दिसंबर को होने वाला है ये पूरा इवेंट और सदर भास्कर मैम है, साथ मौज से भी जुड़ने वाले हैं, किस तरह से पूरा ये इवेंट होने वाला है? साकिब रिजवी कैंसर मेमोरियल मैराथन जैसे आप सुनते आए हैं, ये श्री मिस्टर साकिब अख्तर हसन रिजवी के नाम से शुरुआत की गई जब 2010 में हमने उनको कैंसर से खो दिया। उसके बाद से ही हमने ये मुहिम छेड़ी। सिर्फ ये मैराथन ही नहीं, जैसे आपको पता है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पहले बना था, अभी तो काफी सारी मदद हो जाती है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से। बट चूंकि ये साकिब रिजवी के नाम से है, हमने एक मुहिम छेड़ी जहां पर हम मैराथन के जरिए 10 से 12 हजार लोगों को बुलाते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, एवरीथिंग इज टेकन केयर
बाय श्री डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, जो प्रेसिडेंट है रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के, रीनोन बिल्डर्स है रिजवी बिल्डर्स, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसकी, और काफी कुछ उन्होंने बना रखा है। जैसे आप सब जानते हैं रिजवीज, तो हम बुलाते हैं, जो भी टिकट्स का पैसा आता है या जो भी हेल्प आती है वो सारा कैंसर पीड़ित को वहीं का वहीं और तभी चला जाता है। पूरा साल भर भी डिटेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से फ्री होता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और कैंसर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करने की कोशिश करें। इस तरीके की कड़ी हर देश में किस तरीके से होना चाहिए? ये स्टेटमेंट जो आपका है, महिला 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 महिला, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम चाहें या ना चाहें, क्या हम उनको बचा पा रहे? हम चाहें या ना चाहें, क्या हम रोक पा रहे जो उनके प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं? रेप ही क्यों? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्वराज जी से कहा कि रेप ही क्यों? ट्रोलिंग होती है, उनकी बॉडी को ट्रोल किया जाता है, पर्सनालिटीज को ट्रोल किया जाता है, वो भी एक किस्म का अत्याचार ही हुआ ना। ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, मगर ये आवाज को सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए। आपने एक अद्भुत ऐप बनाया है जिसके आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे साल भर से तो हम देख ही रहे हैं, जैसे आपो शाम का सीजन होता है वैसे रेप का सीजन शुरू हो गया है ना। ये सिटी में 2 हुए, वो सिटी में 4 हुए, सो द ग्राफ इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। ये तो वो है जो हमारी नजरों के सामने, जो हमारी कानों में सुनाई दे रहा है। हर 9 मिनट में, हर 7 मिनट में होता है। जो चाचा और मामा करते हैं उनका क्या? चाचा करता है बाप का भाई है, मामा करता है माँ का भाई है, तो उससे तो कोई नहीं पूछता। ये तो रेप शोर 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 हो जाता है, कोई पकड़ा जाता है या कोई आवाज उठाता है तो सुनाई देता है। बट क्या करें? चुप बैठ जाए, कुछ ना करें। तो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, I have done my forensic science, so I thought of coming up with something. मुंबई में मैंने इंडिया में देखा कि 4-5 ऐप है जो सिर्फ SOS के माध्यम से चलते हैं। इंटरनेशनल ऐप्स को देखा जो काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए 140 ऐप्स को देखने के बाद में ये ऐप को लॉन्च किया गया, लॉन्च करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी ऐप, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं दैट इज द वुमेन सेफ्टी ऐप, क्योंकि पूरा ऐप रूमी केयर पे बना हुआ है जो मेरी बेटी है। उन्हीं की शिकायत थी, जो वो यूके में बैठी है। उसने मुझसे कहा कि मम्मी जब मैं इंडिया आऊंगी तो मैं भी ऐसी शिकार हो जाऊंगी क्या? मुझे कुछ सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं? तो ये ऐप बना। ऐप बनने के बाद में उन्होंने कहा कि मम्मी ऐप लॉन्च तो होगा, मगर जिसके पास 30,000 का मोबाइल है वही ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसके पास साधारण मोबाइल है वो क्या करे? उसी लिए ये इमरजेंसी कार्ड है। यू कैन कैरी 24/7, ना बारिश से किसी भी चीज से उसको कुछ नहीं होगा। अगर आपको हमारी उसमें एक वीडियो स्कैनर अच्छी है, लगी हो तो आप वीडियो उसे को स्कैन लाइक करें कीजिए। और चैनल को 1 सब्सक्राइब किलोमीटर की करें दायरे और पे ताजा जो पुलिस खबरों के स्टेशन है, लिए आप जहां जुड़े भी है, रहिए इफ आई एम मुंबई वॉकिंग इन हलचल के बैंड्रा साथ। और मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप निकाल कर उसको स्कैन कीजिए। 1 किलोमीटर जाते निर्भया स्क्वाड्स हैं, हम उन्हें पुकारना नहीं चाहते। So this is just one step to support the Nirbhaya squad, and I want you all to support this. The app, the card, which is completely free. कोई पैसे हमें लेना नहीं, बस सिर्फ ये जो मुहिम जो मैंने छेड़ी है, जो शायद मैं बंद नहीं करूंगी किसी के बोलने पे और किसी के रोकने पर भी, और ये कार्ड को इंशाल्लाह घर घर पहुंचाऊंगी। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन है, ऐसे नहीं है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन सिर्फ मैं और डॉक्टर रिजवी चलाते हैं। हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो भी रिजवी है वो सारे चलाते हैं। आप हमारे राइट में बैठे हुए सारे प्रिंसिपल्स को आपने देखा है, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं। वो टीचर्स भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन चलाते हैं।
आप किसी भी टीचर को कॉल करें, वो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। किसी भी प्रिंसिपल को कॉल करें, रिजवी कॉलेज के प्यून्स को भी आप कॉल करेंगे तो वो भी आपका फ़ोन उठाएंगे और वो भी आपको ये कार्ड लेने में मदद करेंगे। मैम आपकी मदद रही तो पूरी इंडिया कवर करेंगे। हम बात करते हैं मेट्रो की, मेट्रो में क्या कुछ होने वाला कुछ क्या था कि अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रहे और अभी साथ में बिजनेस की इस बारे में मेरा जैसे ये 6th एडिशन है, हर साल हम कुछ नया करते हैं, तो टी शर्ट्स पे ही हमने नो रेप लिखा है। कैंडल जब हो जाता है तो कैंडल मार्च के लिए हम बाहर आ जाते हैं, वो भी ठीक है, आई डोंट वांट टू अपोज इट, बट उससे क्या होता है, कौन सुनता है ना, सिर्फ एक शोर होता है। तो बस मैंने भी सोचा कि इस मैराथन के जरिए शोर तो है मगर साइलेंट है। हमने टी शर्ट ही पहना है नो रेप, व्हेन आई से नो दैट मीन्स अ नो, करेक्ट। तो उसके जरिए हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, ये भी एक तरीका है अपार्ट फ्रॉम कैंडल मार्च। जी, दैट इज व्हाट मेरा पहला सवाल यही था ना, जब एक महिला पत्रकार ने मुझसे ये सवाल किया कि महिलाओं के ऊपर ये होता है वो होता है, पहले तो उन्हें देखकर सारे मर्द खड़े हैं और वो एक महिला पत्रकार खड़ी है। देखिए सबसे पहला जवाब तो उसी ने दे दिया वहां खड़ी होकर, है ना। जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे ऐप लेके आया, पूरा भारत को जगा रहे हैं, तो आपको क्या प्राउड फील है, क्या आप बोलना चाहते हैं के बारे में आप इस ऐप के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं। अगर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्चुअली इट इज एन एक्सीलेंट वर्क। बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन? जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इनको गाइडेंस रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है। शी इज परफेक्ट एक्चुअली, शी इज हैविंग ए डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में सोशल मीडिया इज गेटिंग मोर पॉपुलर एंड फॉर सोशल मीडिया you should have digital knowledge. आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। तो उसका यूज करके और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था, आई वॉज वॉचिंग व्हाट शी इज डूइंग एंड आई वॉज हेल्पिंग व्हाटएवर हेल्प शी नीडेड। इसी तरह अगर बात करें काफी ऐप्स निकलते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन होना चाहिए। जितनी मर्द है सब मेल जनरेशन वगैरह है, तो उनका एजुकेशन किस तरीके से दिया जा रहा है ताकि वो इस तरीके से रेप केसेस अब्यूजमेंट वगैरह करें। क्या एजुकेशन बॉयज को देना चाहिए? जरूरी तो वो है कि रेप केस के तो मामले बढ़ते रहेंगे जब तक बॉयज को या फिर मर्दों को चीज की जानकारी ना हो कि ये चीज गलत है। फैमिली कहाँ फेल होती है, एजुकेशन कहाँ फेल होती है? आपका क्वेश्चन ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि रेप मत करो। यस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है। ये जो रेप वाले इशू है ये सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रेप एंड मॉलेस्टेशन के जो इश्यूज है they are going on since centuries, but since actually the system of information message was not there, it was not noted, so therefore actually it could not come to public and known actually this. It became more popular after the Nirvana case of Delhi. Otherwise, rape and molestation के केसेस कोई नया नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसको स्टॉप करना है। एंड व्हाट कैन बी द मीडिया टू टेल पीपल दैट यू डोंट रेप देयर ओन कैरेक्टर एंड बिहेवियर।
It is not necessary that they are uneducated and they are behaving like this. There are educated also who are actually in this lot. But this digital media जो है और सोशल मीडिया इसने इसको इतना हाईलाइट करना शुरू किया है, इसके बावजूद आप लोग नोट कर रहे हैं कि द केसेस ऑफ द नोट्स रेप्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली because law enforcing agencies are negligent. They have not evolved the system. What can people do and what can media do? They can just report. But reporting the matter after the incident is not something which is important. So there has to be some system evolved where even government and the law enforcing agencies have to contribute and inform the people that this is something which has to be prevented at all points. One very important media and the issue is that actually in all schools and colleges there have to be actually separate lectures on this, informing actually people that how you can prevent this and that you should also not do this, that it is something which is very bad to the society and you are harming the life of a person actually who is affected by this. So this has to be through the education in schools and colleges also. There should be lectures specifically on this, that this should be prevented and that they should not do, and if they do find any of these things, they should report actually to the law enforcing agencies. And it's also a direct message and a warning and a continuous hammering that is required to law enforcing agencies that strict and prompt actions are being taken. And what do they propose? What method they want to adopt to prevent actually this happening? Because they are not afraid actually of law enforcing agencies. Things are happening, they are getting protection. Apart from law enforcing agencies, there is something like judiciary. Even the judiciary actually has to take the prompt action whenever actually the matter comes to the court. So it is that the whole society has to be involved to tackle this issue, not a particular section, not certain people. Of course, in that, what is important is that if something is happening, that person is helpless. So, if he is helpless at that time, how he can actually rescue himself? For that rescuing, this app has been introduced actually by Advocate Mr. Virenbi, that through this app, at least people have something in hand to ask for the help immediately, right at that moment. Because you keep shouting, you keep calling, by the time things have happened and things have gone. So, neither law enforcing agencies nor your judiciary can repair that damage which is already done, which results most often in the form of their death and life. So the whole society, I say, has to be involved, and for the entire society, we have to inform it, and that information is being given through actually the app which is introduced, as it is being said that this is free, this is a card, but it is the duty of the media also. As I am saying, the whole society, the He is a professor of botany in Rizvi Arts and Science Commerce College. 7 बजे घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, मैम लेक्चर के लिए कॉलेज आते हैं. Oh my God. Mr. Hashim has his own work. He is an IT engineer. So he's been a part and parcel. जितने CCTV कैमराज है जिससे मेरी टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स परेशान हैं वो इन्हीं की बदौलत है, या जितने RFID का स्ट्रक्चर जो स्कूल और कॉलेजेस में है वो इन्हीं की हेल्प से हुआ है.
अपना खुद का सेटअप छोड़कर भी ये और इनकी वाइफ लगातार सुबह 7 बजे घर जा रहे हैं। जो हमारी टीम है, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, मिस्टर फवाज एंड मिस्टर अमान, आ जाइए। मिस्टर अमान इज ऑल्सो नॉट स्लेप्ट। मॉर्निंग 7 बजे वो घर जाते हैं, बिकॉज जितनी ऐप का जो बन रहा है सिस्टम, जो उस बार बार उसको करेक्ट करना, ये करना, सो इट इज एन इनिशिएटिव। आ जाइए अमन। सो एज आई सेड, ये एक मुहिम है जहाँ जोड़ने से लोग जुड़ेंगे, और मैं लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, मुझसे भी और ये ऐप से भी, और एक सक्षम महिला जो बाजू में बैठी है उससे भी, क्योंकि लीविंग हर 14 months daughter, all the way she came to speak to you, to introduce this card. Thank you, Swara ma'am. And I'm sure she's going to be there with Mr. Arbaz Khan. We are expecting Varsha Gaikwad ji also. We are expecting a lot of politicians on that day. We are expecting more stars. More than 10,000 registrations hai hamare. Wow. Yes, ma'am. It has crossed more than 10,000 registrations. This time, there are women coming from Bhiwandi, Boisar also to participate. And they said, ma'am, हम दौड़ेंगे नहीं तो भी कार्ड मिलेगा. I said, ma'am, ना दौड़े, सिर्फ आप participate करें तो भी आपको कार्ड मिलेगा. So please support this initiative and please support this cause. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।